तो मनुष्य को अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। उसमें से कुछ चीज़ें तो हम खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं और मैक्सिमम चीज़ों के लिए हमें दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब जैसे खाने का ही उदाहरण लें तो खाने के लिए हमें आटा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सब्जियाँ भी चाहिए, है ना। तो हम थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। जब समाज की व्यवस्था शुरू हुई थी, यानी कि आदमी थोड़ा सा समझदार हुआ, उसने अपने गांव देश बसाने शुरू किए, तब उसे समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है हमें अपना जीवन बिताने के लिए। और उसने ये भी पाया कि सभी चीज़ें तो मैं उत्पादन कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्या करता हूँ मैं, एक नई व्यवस्था शुरू की गई जिसको कहते हैं विनिमय, एक्सचेंज। क्या होता है ये, क्या था ये, मान लीजिए ए पर्सन है, बी पर्सन है और सी पर्सन है। ए पर्सन वीट प्रोड्यूस करता है, गेहूं प्रोड्यूस करता है, और बी पर्सन राइस प्रोड्यूस करता है, और सी पर्सन वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करता है। तो वीट, ए पर्सन को अब चावल भी खाना है थोड़ा सा और सब्जियां भी खानी है थोड़ी सी। तो ए पर्सन क्या कहता है कि मुझसे आप थोड़ा सा गेहूं ले लो और मुझे थोड़ा सा अपना चावल दे दो। ऐसे ही कहता है कि मुझसे थोड़ा सा गेहूं ले लो और मुझे थोड़ा सा सब्जियां दे दो अपनी। ऐसे ही बी पर्सन को भी गेहूं भी खाना है, आटा भी खाना है और उसके साथ में सब्जियां भी खानी है। आटा तो नहीं खाएगा, रोटियां खानी हैं। तो ये जाता है ए पर्सन के पास कि मुझसे थोड़ा चावल ले लो और वीट दे दो। तो क्या हुआ, एक्सचेंज करना शुरू किया उन्होंने कि आप मुझसे थोड़ा सा सामान अपना मेरा वाला सामान ले लो और अपना वाला सामान मुझे दे दो। इस तरह की एक्टिविटी को क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। आसान शब्दों में अदला बदली, यानी कि अपना कोई भी सामान देकर दूसरे का कोई भी सामान ले लेना क्या कहलाता है, ये एक्सचेंज कहलाता है। तो जब समाज की व्यवस्था शुरू हुई, आदमी थोड़ा सा समझदार हुआ तो उसने एक्सचेंज करना शुरू किया। किस चीज का एक्सचेंज करना शुरू किया, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करना शुरू किया कि आप मुझसे ये वाला सामान ले लो और मुझे अपना थोड़ा सा सामान दे दो। एक्सचेंज करना शुरू किया। इस सिस्टम को कहते थे बार्टर सिस्टम, या इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम, हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु की अदला बदली कर लेना, वस्तु के बदले गुड्स का एक्सचेंज करना। इस सिस्टम को कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। और उस समय क्योंकि मुद्रा थी नहीं तो यही वाला सिस्टम चलाया जा रहा था। लेकिन बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी जिसकी वजह से ये ज्यादा चल नहीं पाया। क्या थी वो कमियां, अब आप ये मानो कि आपको अगर चावल खाने का मन है तो आपको एक ऐसा व्यक्ति सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा जो चावल के बदले एक्सचेंज करने के लिए तैयार है। मान लेते हैं कि आपके पास वीट तो है लेकिन आपको बी पर्सन से मुलाकात हुई नहीं, आपकी मुलाकात ही सी पर्सन से हुई है सीधा। अब आपको लेना है चावल, इस गेहूं के बदले, जो भी गेहूं है आपके पास, इस गेहूं के बदले आपको लेना है चावल। अब इस चावल को तो बी पर्सन से आपकी मुलाकात हुई नहीं और चावल आपको मिला ही नहीं। आपको मिला कौन सा बंदा, सी पर्सन मिला, जो वेजिटेबल्स के बदले एक्सचेंज करना चाहता है। अब आपको वेजिटेबल्स नहीं चाहिए, लेकिन तो आप एक्सचेंज करोगे क्या, नहीं करोगे। तो इस कमी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि आपको एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा कि जिस चीज के बदले आप एक्सचेंज करना चाह रहे हो वो भी वो चीज लेने के लिए तैयार हो। आपको राइस वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा, है ना, वीट के बदले, क्योंकि आपको राइस चाहिए तो सबसे पहले वो बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको वीट की जरूरत हो और उसके पास चावल हो। इस तरह की परेशानी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब इस तरह की पूरी संभावना हो सकती है। अब आज के समय का ही उदाहरण लें, जैसे कि एक आटा मिलता है लोकल, कोई सा भी मिल सकता है, लोकल लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि खराब गेहूं का है, और एक है आशीर्वाद आटा जो कि कहते हैं कि बहुत ही अच्छे गेहूं का बना होता है, इसकी रोटियां खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट है। ऐसे ही चावल भी हो सकता है, चावल भी कोई लोकल कंपनी का है कि खराब चावल है, और एक हो सकता है इंडिया गेट बासमती राइस जो कि कहते हैं कि बहुत ही अच्छा चावल है, बड़ा हो जाता है, बनाते टाइम लंबा हो जाता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। तो इंडिया गेट बासमती राइस क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा है, आशीर्वाद आटा क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा है।
अब इस तरह की पूरी संभावना हो सकती है कि जो इस व्यक्ति ने गेहूं का उत्पादन किया है वो हो सकता है आशीर्वाद आटे वाला हो, यानी कि क्वालिटी उसकी बहुत ही ज़्यादा हो, उसकी रोटियां खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट हो, लेकिन जो इस व्यक्ति के पास चावल है वो लोकल कंपनी का है, किसी बहुत ही घटिया चावल है, खराब क्वालिटी का चावल है, हो सकता है, इस तरह की संभावना है। तो जो यूनिट का वैल्यू है एक्चुअल, वो पता लगाना बहुत मुश्किल काम है इसमें, है ना। हो सकता है कि आपने अच्छी क्वालिटी वाली चीज देकर उससे खराब क्वालिटी वाली चीज ले ली, और वस्तु विनिमय प्रणाली में, बार्टर सिस्टम में ये बहुत बार ऐसा होता भी है। फ्यूचर पेमेंट में बहुत डिफिकल्टी है। भविष्य में अगर किसी को भुगतान करना है कि आज नहीं है मेरे पास पैसा, कल परसों अगले साल ले लेना, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या करेंगे? अब गेहूं उगाया है, सब्जियां उगाई हैं, ये तो समय रहते रहते खराब हो जाती हैं। आप उसको कहोगे कि भाई 1 साल के बाद सब्जी ले लियो मुझसे, तो 1 साल के बाद तो खराब हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी वो। तो फ्यूचर पेमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम है। डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट बार्टर सिस्टम में, भविष्य में पेमेंट्स नहीं हो पाती, इसमें करंट में ही पेमेंट करनी पड़ती थी। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज, पैसा आप बचा कर रख सकते हो और उसकी वैल्यू भी लगातार वही बनी रहेगी। आज आपने अगर 100 रुपये बचाया तो कल परसों 1 साल के बाद वो 100 रुपये आपके 100 रुपये ही रहेंगे, कम नहीं हो जाएगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में आप क्या बचाओगे? सब्जियां बचाओगे, आलू बचाओगे, खराब हो जाएगा, गेहूं बचाओगे, कीड़े लग जाएंगे। तो बार्टर सिस्टम में स्टोरेज कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता था। फिर क्या हुआ? फिर इस बात पर डिबेट है कि एक व्यक्ति हुआ या एक समूह हुआ जिसके दिमाग में ये आइडिया आया, एक ग्रुप हुआ जिसके दिमाग में ये आइडिया आया कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो कॉमनली एक्सेप्टेड हो सबको। ऐसी कुछ चीज़ बनाई जाए कि जो सबके सब स्वीकार कर लें और उसके बदले में हमें सामान दे दें। तो क्या हुआ फिर? मनी का निर्माण किया गया, मुद्रा का निर्माण किया गया, पैसों का निर्माण किया गया, बनाया गया, जो कि सबके सब स्वीकार कर लेते थे और उसके बदले में सामान दे देते थे। और आज भी नोट लेकर जाते हो आप बाजार में और आपको सामान दे दिया जाता है। ये क्या है? एक तरह का एक्सचेंज ही है कि आप मुद्रा देकर, मनी देकर उससे सामान ले लेते हो। तो मनी का निर्माण किया गया।